आज भी एंट्री लेवल सेगमेंट कहें या फिर हैचबैक सेगमेंट कहें, मार्केट में मैक्सिमम सेल इसी सेगमेंट से आती है। और ख़ास तौर से फर्स्ट टाइम कार बायर्स तो इसी सेगमेंट की गाड़ियों को परचेज करना पसंद करते हैं। और इस बात को मार्केट की सभी टॉप ऑटोमोबाइल्स कंपनियां जानती हैं और अपने पोर्टफोलियो में हमेशा एंट्री लेवल सेगमेंट पर विशेष फोकस भी रखती हैं। और मार्केट में टॉप सेलिंग होने वाली कंपनियों के पोर्टफोलियो को आप देखिए, हमेशा वहां पर 6 to 7 लाख बजट के अंदर कोई ना कोई पॉपुलर प्रोडक्ट अवश्य मिल जाएगा। और इस सेगमेंट में सबसे बड़ी पकड़ यहाँ पर मारुति सुजुकी द्वारा बनाई हुई है। एक नहीं, एक से कई ज़्यादा गाड़ियाँ मारुति की एंट्री लेवल सेगमेंट में मौजूद हैं, चाहे वो ऑल्टो K10 है, सेलेरियो है, वैगनार है या फिर स्विफ्ट है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि मारुति की रणनीति ऐसी है कि इसका एंट्री लेवल का हर प्रोडक्ट खुद में एक ब्रांड बना हुआ है। जैसे ऑल्टो अपने नाम से जानी जाती है, तो स्विफ्ट अपने नाम से जानी जाती है, तो वैगनार का एक अलग ही क्रेज है। इस बात को बेशक इनकार नहीं किया जा सकता है। और इस बात से भी बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि टाटा मोटर्स ने भी अपनी तगड़ी रणनीति से, जहां पर पंच को, टियागो को और नेक्सॉन को अपने आप में खुद एक ब्रांड बना दिया है। यानी नेक्सॉन अपने नाम से जानी जाती है, तो पंच का एक अलग ही जलवा है। और एंट्री लेवल लेने वाले कस्टमर के लिए टियागो एक ऐसा शानदार विकल्प है जो मार्केट में अवेलेबल i10 न्योस हो या स्विफ्ट हो या वैगनार, इन सभी को कड़ी टक्कर देती है अपनी 4 स्टार रेटिंग के साथ, अच्छे खासे CNG में माइलेज के साथ, अच्छी खासी रोड स्टेबिलिटी के साथ में। क्योंकि गाड़ी का मतलब यह नहीं है कि 4 पहियों पर एक कवर लगा लिया जाए और आप उसमें बैठ जाएं और आप अपने को सुरक्षित समझने लगे। वास्तव में गाड़ी तो वह है जिसमें बैठने के बाद आपको खुद फील हो कि मैं 100% सुरक्षित हूं। और किसी भी ब्रांड के किसी भी मॉडल को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें किसी को भी जब रोड पर कंपेयर करें उसे रन करने के बाद या उसमें एज ए पैसेंजर बैठने के बाद, तो खुद फील कर पाते होंगे कि किस गाड़ी की स्टेबिलिटी मच बेटर है हैचबैक सेगमेंट के अंदर ही। और बड़ी बात यह है कि ये सभी गाड़ियां अंडर 7 लाख में ही आपको ऑन रोड मिल जाती हैं। चाहे आप इसमें सेफ्टी पर फोकस करते हैं या सेफ्टी पर फोकस नहीं करते हैं, चॉइस तो आपकी है। लेकिन इस पर हमारा एक सजेशन है आपके लिए, आप रोड पर किसी भी अनस्टेबल और स्टेबल गाड़ी को जरा डीपली महसूस करके देखिए। आप खुद कहने लगेंगे कि किसी गाड़ी में बैठने के बाद हमें कैसा फील होता है। जिस गाड़ी के अंदर दम है, स्टेबिलिटी है, उस गाड़ी में ड्राइविंग करने का या फिर एज ए पैसेंजर ट्रैवल करने का फील कुछ और ही होता है। वैसे तो आप किसी भी ब्रांड को पसंद करते हो, हमारा सजेशन तो यही है कि फर्स्ट पॉइंट न्यू कार परचेज का यही होना चाहिए। कोई भी ब्रांड, कोई भी मॉडल आपकी चॉइस में हो कि उसकी सेफ्टी कैसी हो। और जब भी आप किसी ब्रांड के शोरूम में जाएं और रिप्रेजेंटेटिव अपने गाड़ियों की बेटर बातें बताएं, तो आप सीधे उनसे पूछ लीजिए कि आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी और सेफ्टी कैसी है। माइलेज या फीचर्स बाद की बातें होती हैं। और ऐसा तो अब बिल्कुल भी नहीं है कि जो सेफेस्ट गाड़ियां हैं उनमें माइलेज नहीं मिलता है या फीचर्स या लुक या कंफर्ट नहीं मिलता है। वो जमाना जा चुका है। बस केवल सोच बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई प्राइस लेवल पर भी डिफरेंस नहीं आता है कि आप उन गाड़ियों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो सेफेस्ट सेगमेंट में आती हैं, ब्रांड कोई सा भी हो। और लोग नीम हकीम खतराए जान तो बहुत जल्द कह देते हैं, लेकिन अनसेफ गाड़ियां मौत का सामान, ये कहने में देर क्यों करते हैं। और अक्सर गाड़ियां तो यानी आपके 4 व्हीलर्स तो फुल फैमिली के लिए ही यूज होते हैं। चाहे अपनी फैमिली को आप ले जाते हैं या फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, और ऐसी कंडीशंस में अगर वो सेफ्टी लेवल पर बेटर नहीं है, बेशक आप कितने ही एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर हैं और मानते हैं कि आप सड़क पर बिल्कुल भी गलती नहीं करते हैं, फुल नॉलेज है आपको गाड़ी के बारे में, लेकिन अगर कोई दूसरा वहां पर गलती करे आपके साथ, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे। ऐसे में वो अनसेफ गाड़ियां आपकी सेफ्टी कैसे कर पाएंगी। यानी गलती किसी और की और भुगतना किसी और को पड़ जाता है। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स पॉसिबल है, आपने भी देखे होंगे। और वहां पर फुल लाइबिलिटी होती है उन गाड़ियों की जो अगर उनके स्थान पर सेफ गाड़ियां होती तो पॉसिबल है कि कुछ ज़्यादा बेटर वहाँ पर सुरक्षा कर पाती।
और बेशक ऐसा तो नहीं है कि हाल बदला नहीं है, लोगों की सोच बदली नहीं है, लेकिन बहुत कुछ बदला है ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बात काफ़ी अफ़सोसजनक है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है कि कोई अपने पैसे को पानी में डाल दे, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही होता है। जब गाड़ियाँ परचेज़ करने जाते हैं, तो वहाँ पर जानते हैं या नहीं जानते हैं, किन कारणों से ऐसी गाड़ियों को परचेज़ कर लेते हैं, जो उनके या उनकी फ़ैमिली के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होती हैं। और इसका सिर्फ़ एक ही कारण नज़र आता है, कम से कम प्राइस लेवल पर तो हम बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। पॉसिबल है 2-4 किलोमीटर ज़्यादा माइलेज मिल जाता हो, लेकिन क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए अपनी लाइफ को ही दांव पर लगा दिया जाए? और अगर आप कंफ्यूजन में हैं कि इस तरह की गाड़ियां जो सेफ्टी लेवल पर आती हैं बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, तो आपको इस कंफ्यूजन में ना रहें। इसके लिए कुछ गाड़ियों के प्राइस एक्स शोरूम ही नहीं, ऑन रोड भी आपको शेयर कर देते हैं, वह भी बिल्कुल एंट्री लेवल वाली गाड़ियां, जहां पर चाहे फर्स्ट टाइम कार बायर्स हो या बहुत समझदार कार बायर्स हो, अगर वह भी कंफ्यूज हैं प्राइस लेवल पर, तो कम से कम प्राइस लेवल पर उनका कंफ्यूजन दूर हो जाए। और इसके लिए सेलेक्ट की हैं मार्केट की एंट्री लेवल की सबसे कम बजट में आने वाली 4 सबसे पॉपुलर गाड़ियां। और ये चारों ही गाड़ियां मोस्ट पावरफुल 1200 सीसी के इंजन से लैस हैं। बाकी पावर, प्राइस, कंफर्ट, माइलेज यहाँ पर शेयर कर देंगे, और सेफ्टी तो मस्ट पॉइंट है, उसको तो अवश्य शेयर करेंगे। तो फर्स्ट गाड़ी है मार्केट की मोस्ट पॉपुलर मारुति सुजुकी LXi। एक्स शोरूम आती है 6.24 लाख में, ऑन रोड पड़ती है 7.09 लाख में, 1200 सीसी का इंजन आता है। नेक्स्ट है टियागो 5.65 लाख में, एक्स शोरूम आती है, ऑन रोड पड़ती है 6.43 लाख में, यानी सीधे सीधे स्विफ्ट से आती है लगभग आप कह सकते हैं 60,000 रुपये कम में। इसके अलावा आती है हुंडई ग्रैंड i10 नियोस जो पड़ती है 5.92 लाख में, ऑन रोड पड़ती है 6.73 लाख में। यहाँ पर टियागो ग्रैंड i10 नियोस से भी कम प्राइस में आती है। आ जाइए इसके बाद में 4 स्टार से 5 स्टार सेफ्टी की तरफ, तो टाटा पंच आती है आपकी 6.13 लाख में, ऑन रोड पड़ती है 6.96 लाख में। यानी टाटा पंच जो 5 स्टार रेटिंग में है, वो स्विफ्ट से भी कम प्राइस में आपको मिल जाती है, अप्रॉक्स 11 से 12 हज़ार कम में। तो कुल मिलाकर प्राइस लेवल पर तो आप अपना माइंड यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। बाकी सेफ्टी कंपेयर कीजिए, और चारों ही गाड़ी 1200 सीसी के इंजन के साथ में अप्रॉक्स सेम सी पावर देती हैं। मेनली 2-4 bhp का डिफरेंस मिलता है, तो पावर लेवल पर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सेफ्टी लेवल पर एक बहुत बड़ा बेशक डिफरेंस है। और बात करें माइलेज की, तो बहुत लंबा चौड़ा फर्क यहाँ माइलेज में भी नहीं आता है। स्विफ्ट अगर 22 का माइलेज देती है, तो टियागो 20 तक का माइलेज देती है, और ये सभी माइलेज पेट्रोल पर बेस्ड हैं। बाकी अगर आप CNG में लेते हैं, तो टियागो आपको 28 का माइलेज देती है, और स्विफ्ट देती है 30 तक का माइलेज। तो ना तो CNG में ना ही पेट्रोल में कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा अंतर आता है। जबकि CNG में भी कंपेयर करें तो स्विफ्ट का फर्स्ट वेरिएंट VXi CNG आता है एक्स शोरूम 8.05 लाख में, ऑन रोड पड़ता है 9.10 लाख में। जबकि टियागो का फर्स्ट वेरिएंट जो कि CNG में अवेलेबल होता है केवल 6.60 लाख में, एक्स शोरूम तो 7.49 लाख में। अगर हर किसी को लेना है गाड़ी का फर्स्ट वेरिएंट ही CNG के अंदर, तो टियागो मिल जाएगी 7.49 लाख में, जबकि स्विफ्ट आती है 9.10 लाख में, यानी अप्रॉक्स 1,60,000 का काफ़ी बड़ा डिफरेंस आप यहाँ पर मान सकते हैं। और ये तो एक छोटा सा कंपेयर है, बाकी हर सेगमेंट में आपको बेस्ट ऑप्शंस मिल जाएंगे, चाहे आप माइलेज लेवल पर देखते हैं, कंफर्ट लेवल पर देखते हैं, लुक लेवल पर देखते हैं, फीचर्स लेवल पर देखते हैं, और सबसे बड़ा फर्स्ट मस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है सेफ्टी लेवल पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पैसे भी बचने वाले हैं और आपकी सेफ्टी भी होने वाली है। तो है ना सोने पे सुहागा। तो बेशक आप किसी भी सेगमेंट की गाड़ी, किसी भी ब्रांड की गाड़ी परचेज करने वाले हों, अगर उस ब्रांड में आपके लिए सेफ्टी लेवल पर मस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हमेशा उन ऑप्शंस को ही परचेज करें। आप किसी भी ब्रांड को पसंद करते हो, अगर आप भी सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी को होनी चाहिए, तो कम से कम 10 लोगों को शेयर कीजिए, ताकि लोग जब भी किसी भी प्रोडक्ट पर अपने पैसे इन्वेस्ट करें, तो अपने लिए कंफर्ट, फीचर्स और लुक के साथ सेफ्टी पर भी फोकस कर पाएं। और इस संसार में किसी को सही राह दिखाना और किसी की जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य भी है, और आप भी इसमें सहयोगी बन सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके।
और अगर आप भी परचेज करने वाले हैं किसी ब्रांड की कार और उसके बेस्ट ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके सजेशन ले सकते हैं। और अगर आप फिलहाल में भी यूज कर रहे हैं किसी ब्रांड की कार और उसके बारे में अपने ओनरशिप एक्सपीरियंस चैनल पर आकर सभी सब्सक्राइबर के साथ लाइवली शेयर करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए या हमें मेल कीजिए। आपको इनवाइट किया जाएगा अपने एक्सपीरियंस सभी सब्सक्राइबर के बेनिफिट के लिए शेयर करने के लिए, ताकि फ्यूचर में जब भी उस ब्रांड के उस प्रोडक्ट को कोई कस्टमर परचेज करना चाहेगा तो उसके बारे में उसे पहले से प्रोज और कॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो आप भी मिलकर बना सकते हैं एक्टिव कम्युनिटी चैनल के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करके। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस चैनल को कहां से देखते हैं कमेंट्स में अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम शेयर करना ना भूलें, ताकि जब भी हम विजिट करते हैं आपके नियरेस्ट शोरूम पर आपसे भी मुलाकात कर पाएं।